नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त परवलिया लालबाई माता पर खड़ा हूं, जहां पर आदिवासी समाज यानी कि यहां के इस ग्रामीण जनों ने, इस परवलिया गांव के तमाम सभी ग्रामीण जनों ने एक बैठक करी है। और उस बैठक का इनका उद्देश्य है कि जो दहेज, दापा और जो दारू, डीजे जो शादियों में बजाए जाते हैं, जो दहेज लिया जाता है, उसे कम करना, और जितनी भी जो कुरीतियाँ हैं जिससे आदिवासी समाज को जागरूक किया जाए, और जो जितने जो खर्चे होते हैं उसको किस तरह से कम किया जाए और समाज को कैसे सुधारा जाए, इस तरह से इन्होंने यहाँ बैठक करी है। हम यहाँ के जो तड़वी पटेल और जो जितने भी जो ग्रामीण जन हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या निर्णय लिया और क्या जो डीजे, दारू और जो दहेज कितना तय किया है, और जो डीजे और जो दारू है उसे बंद करने का कैसे निर्णय लिया। देखिए, बाबा लालबाई माता मंदिर पर बैठक रखी है, तो मैं हूँ निर्णय ले दो से लालबाई माता है, हम निर्णय ले दो देश दापानो तो देश दापानी मीटिंग તમે કરી પણ निर्णय હું લેતો તમે શાદી दो के चलो दारू डीजे सब બંધ કરવેનો बंद कर देना, मतलब शादी में नहीं बजाड़वेनो। शादी में बजाड़ देना। तो का એના પરવલિયા ગામમાં જ કે फरोलिया गाम में पूरा बंद। बाबा તમે બી બેઠકમાં ઉપસ્થિત થયા તે હું એની બેઠકમાં હું એવો નિર્ણય તમે ખાસ લીધો છે। भाई समाज बगड़ी रहतो लोकांनी सब बेड़ा थे समाज हदारी रहा है डीजे बंद पक्को हरो बंद सांसना खावा में पीवा में तीन हकलो गाम पाखू बेड़ो थे गाम हदारी रहा सब चीज हो रहा ते लोग पगड़ी हरो पिपिन मरी रहा टकरी रहा करी रहा झंगला बेड़ा थे याद डीजे बंद कर दो पक्को दारू बंद कर दो सांसना पीवा में ती सोरा सांसना जे पर पीवे है ये पीवा नहीं चाहिए हम। नांदर जी, ये जो बैठक थी आपने, बैठक में आप इस गांव के तड़वी हो या फिर यहाँ के आम नागरिक हो या फिर कुछ, तो ये इस बैठक में ऐसा क्या निर्णय लिया गया आप? पहली बात तो भाई साहब, मैं यहाँ का पटेल का लड़का हूँ, और आसपास सारे क्षेत्र में विस्तार से लोग बोल रहे हैं कि डीजे बंद, दारू बंद। हमारे गांव में भी डीजे, दारू, दहेज, इन बातों के ऊपर हम सब पूरा गांव एकत्रित हुआ और पूरे गांव ने निर्णय लिया 1 किलो चांदी लेंगे, 1 लाख रुपए दहेज लेंगे, और कच्चा दारू धार धरने के लिए लेंगे, बाकी पक्का दारू गांव में वितरण नहीं करेंगे। इस बात पे हमारी बैठक हुई और आज से सारा सिस्टम बंद। सर, डीजे जो जैसे शादी में डीजे बजते हैं, उस डीजे को लेकर क्या निर्णय करा? डीजे नहीं बजेगा, ढोल मांदल से शादी करेंगे। लेकिन आजकल के जो युवा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आजकल की जो जर्नी वो नहीं समझ रही है। हाँ। अगर वो बहुत बार कहते हैं कि शादी में हम डीजे बजाएंगे तब गाने बैठेंगे, तो क्या निर्णय लोगे आप? नहीं, उसको तो समझना पड़ेगा। बच्चा अपना है, बच्चे के बाप को, परिवार के लोगों को उसको समझाना पड़ेगा। भाई, जो समाज इससे बिगड़ रहा है वो चीज़ समाज में क्यों लाना। और बहुत खास करके जो दारू, एक अंग्रेजी दारू है। हाँ। अंग्रेजी दारू कैसे, मतलब उसको पूरी तरह से बंद है या फिर? अंग्रेजी दारू बिल्कुल पूरी तरह से बंद। गांव में अंग्रेजी दारू शादी अलग जाके ढाबे पे कहीं पी के आएगा, वो एक बात की बात है, पर जहां शादी होगी उस परिवार में अंग्रेजी दारू नहीं पिएंगे। ऐसे और भी कई कुरीतियाँ रहती है, जैसे जो खर्चा ज़्यादा लगता है, भांगेड़ी है या फिर ऐसे उसका भी कहीं निर्णय करेगा? बांसगेड़ के लिए है ना निर्णय, बांसगेड़ करेगा किसी लड़की लड़के के दोनों तरफ से, तो 5,000 रुपये बांसगेड़ देने का प्रावधान है। वो देते आ रहे, बांसगेड़ तो करना पड़ेगी। बांसगेड़ नहीं करेंगे तो बांसगेड़िया कैसे परिवार में कैसे मतलब आगे समाज बढ़ेगा। अगर लड़की आ जाती है या फिर गाँव से किसी और चली जाती है, उसका क्या निर्णय? अगर लड़की आ जाती है तो पहली पात्रता बनती है कि लड़की के माँ बाप को लड़की को एक बार सौंप दो। नाबालिग लड़की अगर आ जाती है, बालिग आ जाती है तो फिर समाज निर्णय करेगा। अगर नाबालिग आ गई तो एक बार तो उसको सौंपना जरूरी है। सब समाज भेड़े होकर परिवार में, किसी भी परिवार, मेरे परिवार में आ गई या और किसी तड़वी परिवार में या किसी और अन्य परिवार में आ गई, और किसी की भी लड़की आ गई, वो तो ना समझ में आ गई, पर अपने को उस लड़की को सब परिवार गांव में पटेल, तड़वी, कोटवाल सब लोग भेड़े होके और लड़की के माता पिता को लड़की सौंप देना चाहिए। तो उसमें भी जैसे पैसों का भी निर्णय होगा, कितने पैसे लेना। लड़की अगर उसकी मर्जी से आ गई और लड़की अपन वापस दे रहे तो पैसे किस बात के देंगे लड़के वाले। लड़का अगर नहीं चाहते हुए लड़की आ गई तो अपन राजी खुशी सौंप रहे हैं लड़की, तो अपन पैसे नहीं लेगा। हाँ, अगर लड़की को जोर जबरदस्ती भगा के ले आया आदमी, वही पैसे देगा जो लड़की उसकी मर्जी तो से। उसमें क्या निर्णय, जैसे अगर आपके गांव से अगर लड़की किसी और गांव में चली गई और उधर से अगर यहाँ लड़की आएगी तो कितने रुपए? तो जो प्रावधान दिया है सब लोगों ने, संस्था जो पूरे क्षेत्र में काम हो रहा है, 2 लाख रुपए, वही 2 लाख रुपए देंगे और क्या। और बहुत बार तो केस थानों में भी चले जाते हैं। सारे लोगों को, प्रशासन वगैरह सब लोगों को बताने के लिए तो ये सारा सिस्टम और ये सब लोग रोकने के लिए, आदिवासी को आगे लाने के लिए इस विषय पे काम कर रहा है। इसमें मानना पड़ेगा सब लोगों को। ऐसा
ठीक। जो जैसे दहेज आपने अभी कर बोला है कि दहेज कितना नहीं लेना, आपकी जैसे शादी होती है कितना दहेज ले सकते हैं, ऐसा निर्णय लिया है आपने? शादी जो राजी खुशी से हिसाब से मतलब जो शादी होती है उसमें तो 1 लाख रुपए तय किया गया। तय किया गया। और अगर लड़की अगर भाग जाए उनकी मर्जी से, अगर वो नाबालिग आई या जाए तो उसमें जो पटेल है, जो गांव की जो समिति बनेगी उसके हिसाब से जो बैठ के हम जो बात करेंगे उसमें मतलब कि लड़की नाबालिग है उसको माता पिता को वापस सौंप दो तो सौंप देंगे। अगर रिटर्न आए तो फिर समिति बैठेगी और गांव के पटेल जो भी है और सामने वाले जो पटेल है गांव के, उनके जो लड़की जहाँ से भाग के आई उनको बुलाएंगे और फिर बैठ के जो तय करेंगे उनके हिसाब से मतलब दहेज दिया जाएगा। मतलब आपकी समिति ने कोई ऐसा दंड कोई करा है क्या? कोई अगर कोई डीजे बजाता, दारू पिलाता या फिर ये दहेज ज़्यादा लेता, ऐसा कोई दंड वंड करा? दंड तो उसमें अभी हम बैठ के समिति बना रहे हैं। अगर जो गांव में जो समिति बैठेगी और अगर वो तय करेगी मतलब कि डीजे अगर बंद है तो बंद है, अगर भाई साथ किसी ने मतलब कुछ जलनशीलता के हिसाब से या लड़ी झगड़ा के हिसाब से, अगर कोई कुछ पुराने विवाद के हिसाब से किसी ने अगर समाज में अगर उसने गड़बड़ी करी तो उनके लिए मतलब 1 लाख रुपए दंड, मतलब पूरे गांव वाले हम बैठ के मतलब तय करेंगे कि जो डीजे बजाएगा उसको 1 लाख दंड। ठीक है, ताकि मतलब उनको मालूम पड़े कि मतलब कि हाँ वास्तव में दंड है। अगर दंड नहीं करेंगे तो वो फिर बजाएगा, फिर वो करेगा, दंड तो करना पड़ेगा उसे। ठीक है। ये जो आपकी जो इस तरह की जो बैठक कर रहे हैं, क्या इससे आदिवासी समाज में कुछ प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि अपन जिस बातों पे आसपास के गांव वालों ने जो निर्णय लिया है वो अपन करेंगे, उसमें एक प्रभाव ये पड़ेगा कि डीजे बंद रहेगा तो जो मालिक जिसके घर में शादी हो रही उसको 2 पैसे की बचत होगी। और बाकी रात भर डीजे बजता, रात भर नाचते हैं, वो फिर रास्ते में जा रहे एक्सीडेंट होते हैं तो प्रशासन के ऊपर होता है, बोले ये ऐसा नहीं करते, रोड का बहाना बना देते हैं। मतलब एक घर की बात शासन प्रशासन पे पड़ जाती है और वहाँ से जो वो क्या अस्पताल पे जाती है और पुलिस थाने पे जाती है, बोले ये हमारा ध्यान नहीं दे रहे, ये सरकार ध्यान नहीं दे रही, ये सरपंच ध्यान नहीं दे रहा, ये प्रतिनिधि मतलब विधायक है, सांसद है, उन पर भी जाती है एक परिवार के कारण से। ऐसा मतलब साफ ये जो बैठक थी आपकी समाज को जागरूकता करने के लिए बैठक थी और इससे सही निर्णय आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा आपका मानना है? मानना है। जो खास करके जो दारू और डीजे है, ये आदिवासी युवा खास इसमें भ्रमित हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? आदिवासी बहुत बिगड़ रहे हैं। आदिवासी लोग दारू पी के मतलब डीजे पर युवा पीढ़ी बहुत नाचने का काम करती है और बाहर से जाने कहाँ से लोग गाड़ी लेके आ जाते हैं और जो धनी रहता है उसको पता नहीं रहता कि मैंने सूचना देख नहीं दी है कि कहाँ के नाचने वाले हैं। तो ऐसा अपने जो समाज के लोग बुलाते हैं वो नहीं आते और दूसरे बाहर से लोग आकर के नाचते हैं। ये कोई अपना समाज सुधारने की बात नहीं है, यह समाज बिगाड़ने की बात है। डीजे से सब बिगड़ता है, सब डीजे से बिगड़ रहा है। युवा पीढ़ी जितनी भी आती है वो बाहर से आते नाचने। तो डीजे की जगह आप शादियों में क्या बजाओगे? डीजे ढोलके बजाएंगे। अपने आदिवासी रीति रिवाज में जो पुरानी संस्कृति अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसमें अपने जागरूकता लाएंगे अपने पुरानी संस्कृति को। ये जो परवलिया गांव के इन तमाम ग्रामीण जनों, तड़वी पटेल और सभी जो नागरिकों की आपने बात सुनी होगी कि जिस तरह से जो आदिवासी समाज में जो शादियां होती है उसमें दहेज जो शादी में लड़की पक्ष की ओर से लिया जाता है तो लड़के पक्ष की ओर से दिया जाता है, लेकिन वो दहेज कभी 2 लाख दिया जाता है, कभी 1.5 लाख दिया जाता है, तो उसको कम करके इन्होंने 1 लाख ही लेने की बात करी गई है। और जो सांदी होती है, जो सांदी 1 किलो ही ली जाएगी और जो डीजे और जो दारू है उसे पूरी तरह से पूर्णतः बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर अगर कोई बजाता है तो उनके लिए दंड भी इन लोगों ने रखा गया है। और अगर कोई नहीं मानता है तो भी ये जो यहाँ की जो ग्राम समिति है वो उन पर सख्त निर्णय लेगी और उनको दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, ऐसा ये कहना है। आपने जो वीडियो देखा होगा, तमाम ग्रामीण जनों ने ये जो कहा, तमाम ग्रामीण जनों ने जो बातें कही और उनका जो साफ यह संदेश है कि जिस तरह से आदिवासी समाज को जागरूक किया जाए और ये दहेज डीजे दारू इनको लेकर ये बैठक में इन्होंने ये निर्णय लिया ताकि आदिवासी समाज कर्जे से बचे और पलायन ना जाए, इस तरह से इन्होंने निर्णय लिया। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।